डॉर्सल साइड के ऊपर दो किडनी मौजूद होते हैं और दोनों किडनी जो है वर्टिब्रल कॉलम के ही साथ साथ होते हैं। तो ये जो दो किडनी है, जितनी एक बीट में ब्लड सप्लाई होता है पूरी बॉडी को, उसका 20% सिर्फ किडनी को जाता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जो है किसके पास जा रही होती है, किडनी के जरिए से जा रही होती है। ठीक है, अगर किडनी की सांप के बारे में हम देखें तो किडनी का जो वेट होती है, किडनी की वेट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस इसकी 4 सेंटीमीटर। कितने हैं, 4 सेंटीमीटर थिकनेस है, हाइट 10 सेंटीमीटर है और वेट 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर इसकी शेप को देखें तो इसकी शेप जो है बीन शेप है, बीन शेप। तो एक साइड इसकी जो है कनकेव होगी और एक साइड इसकी कन्वेक्स होती है। कनकेव साइड मतलब कि जो पार्ट इसका अंदर की तरफ धंसा होता है और कन्वेक्स जो है जो बाहर की तरफ होता है। तो ये साइड इसकी मुकम्मल हम क्या कहेंगे, ये इसकी कन्वेक्स साइड है और ये इसकी जो है कनकेव साइड है। तो कनकेव साइड के ऊपर जो है एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, उस डिप्रेशन को नाम दिया जाता है हाइलस का। क्या नाम दिया जाता है उस डिप्रेशन को, हाइलस का। ठीक है, तो किस तरह से डिफाइन करते हैं हाइलस को, द कनकेव साइड ऑफ द किडनी हैव डिप्रेशन। ठीक है, कनकेव साइड के ऊपर जो डिप्रेशन होता है, गड्ढा सा होता है, इसको हाइलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इससे, हाइलस। तो इसी हाइलस से जो है, इसी कनकेव साइड से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर दाखिल होती है और रीनल वेन जो है किडनी से बाहर निकल रही होती है और रीनल वेन के साथ फिर यूरेटर भी जो है वो भी किडनी से बाहर निकल रहा होता है। अगर किडनी का क्रॉस सेक्शन लिया जाए लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो किडनी के अंदर जो है दो किस्म की स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं। लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, या लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन लॉन्ग एक्सेस के ऊपर। ठीक है, मतलब कि किडनी को आप इस तरह से नहीं काटें, वो क्या, वो आ जाएगा वर्टिकली। ठीक है, लॉन्ग एक्सेस का मतलब है कि लंबाई के तहत उसे काटना है। तो जब लंबाई के तहत से क्रॉस सेक्ट किया जाता है, काटा जाता है, तो इसके अंदर दो हिस्से नजर आते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। ठीक है, तो बाहर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स का। क्या नाम दिया जाता है इसे, रीनल कॉर्टेक्स। और दूसरा जो है अंदर वाला उसे नाम देते हैं रीनल मेडुला का। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स जो है ये ब्राइट रेड पार्ट होता है इसका किडनी का, और रीनल मेडुला जो है ये थोड़ा सा डार्कर कलर का होता है। सही है, तो इस किडनी के जो बाहर वाला टिश्यू है जिससे ये किडनी एनक्लोज्ड है, उन टिश्यू को नाम क्या दिया जाता है, रीनल कार्पसल का। तो अगर हम देखें रीनल मेडुला के अंदर फिर जो है कोन लाइक ये स्ट्रक्चरें नजर आ रही हैं, इन कोन लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया जाता है, रीनल पैरामिड का नाम दिया जाता है। तो रीनल पैरामिड की जो बेसिस होती हैं, ये बेसिस होती हैं टुवर्ड्स दी रीनल कॉर्टेक्स। मतलब कि रीनल पैरामिड की जो बेस है वो किसकी तरफ होगी, रीनल कॉर्टेक्स की तरफ, और इस रीनल पैरामिड की टिप्स हैं, कोने हैं, ठीक है, ये किसके अंदर होंगे, टुवर्ड्स दी रीनल पेल्विस। तो ये जो पोर्शन नजर आ रहा है किडनी का खाली ये, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, रीनल पेल्विस का। जितनी भी नेफ्रॉन्स जो है यूरिन को कलेक्ट करते हैं बना के, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, वो कलेक्टिंग डक्ट इसी रीनल पेल्विस के अंदर जो है यूरिन को इंसल्ट करती हैं। ठीक है, तो ये रीनल पेल्विस फिर जो है नैरो होके तंग होके क्या बनाती है, यूरेटर बनाती है, जो कि किडनी से बाहर निकलकर किसकी तरफ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसी का फर्दर जो है क्रॉस
देखें तो किडनी जो है मुकम्मल तौर पर किस चीज से बने होते हैं? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन को जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो किडनी के जो है अंदर नेफ्रॉन तकरीबन मोर देन 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? अभी एक किडनी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को, नेफ्रॉन बेसिकली 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। कितनी पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है? 3 पार्ट्स के ऊपर। तो पहला जो है अगर हम ब्रॉडली देखें तो फिर 2 हिस्से आ जाते हैं। एक इसका जो है नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, और दूसरा जो है इसका ट्यूबुलर पार्ट होता है। तो नॉन ट्यूबुलर पार्ट के अंदर 2 चीजें हैं, एक ग्लोमेरुलाई होता है और दूसरा बोमेन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलाई क्या है? ये कैपिलरीज का एक ही नेटवर्क है। ठीक है, पहले जो है आर्टरीज समानर होके डिवाइड हो जाती हैं, फिर क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, तो ये कैपिलरीज जब एक नेटवर्क लाइक शक्ल बनाए तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लोमेरुलाई का। और यही ग्लोमेरुलाई इनक्लोज्ड बाय बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होती हैं? बंद होती हैं। ठीक है, बोमेन कैप्सूल क्या है? बोमेन कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो इनक्लोज करता है किसको? ग्लोमेरुलाई को। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल फिर क्या ऐसे ट्यूब लाइक जो है पोर्शन शुरू हो जाता है, उसे नाम दिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो क्या बता है कि भाई नेफ्रॉन को जो है 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है मेजरली। कौन कौन से? एक को जो है हम कहते हैं रीनल कार्पस, रीनल कार्पस, और दूसरा जो है इसका नाम होता है रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो रीनल कार्पस फिर फर्दर कितनी किस्म के हिस्सों के अंदर डिवाइड है? 2 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। एक हिस्से को हमने क्या नाम दिया है? अभी बोमेन्स कैप्सूल का। बोमेन्स कैप्सूल, और दूसरा जो है ग्लोमेरुलाई। ठीक है, एक ये पोर्शन जो है ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसे मुकम्मल तौर पर हम क्या नाम देंगे? रीनल कार्पस। इसके अंदर 2 चीजें आ रही हैं, एक बोमेन कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलाई। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल जो है कप शेप स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्याला की शेप होती है। ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर। और ग्लोमेरुलाई क्या है? कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद जो है रीनल कार्पसल के बाद दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल का। याद रखना है कि ये जो पोर्शन है इसका रीनल कार्पसल वाला, ये नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो शुरू हो रहा है ये कौन सा होगा? ट्यूब्यूलर पार्ट होगा। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर 3 जो है पार्ट्स आ जाएंगे। कितनी हिस्से आ जाएंगे? मजीद 3 पार्ट्स आ जाएंगे। इन 3 में से पहला जो इसका पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, ये कन्वलेटेड है। ये देखिए, मतलब कि इसके अंदर क्या है? बल आ जाते हैं, उतार चढ़ाव आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट को जो है हम इसके पहले पार्ट को क्या नाम देंगे? प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ये पोर्शन रहेगा। ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो है, प्रॉक्सिमल का वर्ड जो है ये एनाटॉमिकल वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? ये एनाटॉमिकल वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है ऊपर वाला। प्रॉक्सिमल का माने क्या होगा? ऊपर वाला। कन्वलेटेड मतलब कि क्या है? जिसके अंदर बालू। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट कौन सा है? प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद जो है दूसरा इसका पार्ट आ जाता है, उसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले।
तो लूप ऑफ हेनले जो है इंग्लिश वर्ड यू शेप का है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से ये तक, ठीक है, तो इंग्लिश का यू भी इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये यू शेप स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है फिर कन्वर्जन्स नहीं होंगे। फिर इसके बाद जो है थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है, वो भी फिर जो है कन्वोलेटेड पार्ट है। जैसे कि पहला कौन सा था, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब कि ऊपर वाला बलदार नालियों वाला हिस्सा, और फिर इसके बाद जो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ जाता है। इसके अंदर भी क्या होंगे, उतार चढ़ाव बल है इसके अंदर, ठीक है। तो डिस्टल का मानी क्या है, निचला, प्रॉक्सिमल का मानी क्या था, ऊपर वाला, ठीक है। कन्वोलेटेड वही जो है इसके अंदर हम आ जाते हैं, ठीक है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये जब ओपन होता है एक ही नाली के अंदर, उसका नाम क्या है, बड़ी नाली, कलेक्टिंग डक्ट का, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट फिर किसके अंदर जाके ओपन होती है, रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होती है, ठीक है। तो जितनी भी नेफ्रॉन है वो सारे यूरिन को सिंथेसाइज करके वो इकट्ठे जो है किस में छोड़ते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। वो कलेक्टिंग डक्ट किसके अंदर यूरिन को छोड़ती है, रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस फिर किसको देता है, यूरिटर को। यूरिटर जो है फिर किसको देगा, यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर जो है फिर यूरिथ्रा के जरिए जो है वो बॉडी से एब्जॉर्ब होगा यूरिन, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। इतने तक जो है आपको कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे हाउ यूरिन इज फॉर्म। थैंक यू।